हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के हिंदी पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले आपके बीएसटीसी में जो टॉपिक दे रखा है हिंदी व्याकरण में समास, जो टॉपिक आता है आपके समास, उसके बारे हम पढ़ने वाले हैं। समास क्या होता है, किसे कहते हैं समास, समास का उपयोग जो हिंदी में क्यों किया जाता है, इस संपूर्ण चर्चा पर हम इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो समास जो है, समास किसे कहते हैं, तो समास का जो समास जो बना है, किससे मिलकर बना है समास बना है। समास का जो अर्थ शब्द सम प्लस आस से मिलकर बना है। किससे बना है, सम प्लस आस से मिलकर बना है। जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है पास बैठना। जिसका अर्थ क्या होता है, समान बैठना या पास बैठना, इसका अर्थ होता है। उसके बाद समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है छोटा, यानी समास का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है वो क्या होता है, छोटा करना। समास जो है किसी वाक्य को जो क्या है, वाक्य या शब्दों को क्या है, छोटा कर देता है, समास के द्वारा छोटा किया जाता है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है छोटा। समास का विलोम क्या होगा, समास का जो विलोम होगा वो होगा व्यास। समास का विलोम व्यास होता है। समास की परिभाषा की बात करें तो समास की परिभाषा शब्दों के मेल से, जो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्दों के जो मेल से बनने वाले जो शब्द है उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अथवा दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाला जो नया सार्थक शब्द होता है उसे समास कहा जाता है। पदों के आधार पर समास के कितने भेद माने जाते हैं, तो पदों के आधार पर समास के 6 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं, पदों के आधार पर समास के 6 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से 6 भेद माने जाते हैं, जो आपको जो पहला टाइप जो 6 वो है अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और एक आता है लास्ट पर द्वंद्व समास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अव्ययभाव समास के बारे में। अव्ययभाव समास की परिभाषा है, जिस समास का जो पहला पद क्या होता है, समास में 2 पद होते हैं। जैसे समास में 2 पद होते हैं, जैसे सत्य प्लस सही। तो इसका जो पहला पद क्या है, ये सत्य पहला पद है, और दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद होगा सही। तो अवयव भाव का जो जिस समास का पहला पद अवयव हो, अवयव किसे कहते हैं, जिनका रूप कभी परिवर्तित नहीं होता, उन्हें हम हिंदी व्याकरण के में अवयव के नाम से जानते हैं। अथवा इसकी एक और अन्य परिभाषा, जिस समास में पूर्व पद इसमें पहला पद जो होता है प्रधान होता है, यानी पहला पद जिसमें प्रधान होता है। जिस समास में शब्दों की पुनरावृत्ति हो, यानी इस अव्ययभाव समास के अंतर्गत जो शब्दों की पुनरावृत्ति, शब्द बार बार रिपीट होते हैं, किस समास के अंतर्गत होते हैं, तो अव्ययभाव समास के अंतर्गत होते हैं। उसके बाद एक और परिभाषा की बात करें, जिस समास में उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हिंदी में समास में कौन से समास के अंतर्गत उपसर्ग जो है प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अव्ययभाव समास के अंदर जो है उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। नोट, इसमें विशेष ध्यान रखने की बात है कि समास का यानी जब हम समास को तोड़ते हैं, यानी समास का विग्रह करते हैं, तो हमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिससे हम अव्ययभाव समास के उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि अव्ययभाव समास किस प्रकार से हमको विग्रह करना होता है समास का। जिस प्रकार जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, जिसमें जो है कौन सा जो पद है अवयव है, तो यथा, यथा जो है, यथा कभी इसका परिवर्तन, इसका रूप नहीं बदलता। यथा जो है क्या है, अवयव है, अवयव यही जगह है, उपसर्ग भी है। यथा संभव, इसके बाद यथा संभव, जैसा संभव हो। बेहया, बिना हया के, यानी बेहया जो बे इसमें क्या है उपसर्ग, बे इसमें क्या है उपसर्ग प्रयोग हुआ है, उपसर्ग प्रयोग हुआ है। उसके बाद रात, रातों रात, रात ही रात में, यानी शब्दों की पुनरावृत्ति भी यहाँ पर हो गई है। शब्दों की, जिस समास में शब्दों की पुनरावृत्ति हो उस समास को क्या कहते हैं, अव्ययभाव समास कहते हैं। उसके बाद अगला उदाहरण है लूटम लूट, लूटम लूट, यानी लूट के बाद लूट, शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर। तो क्या होगा इसका, लूट के बाद लूट, इसका विग्रह होगा लूट के बाद लूट। और अगला जो है मारा मारी, मार के बाद मार, क्या होगा, मारा मारी, मार के बाद इसका जो विग्रह करेंगे वो क्या होगा, मारा मारी, मार के बाद मार, इसका विग्रह होगा। तो ये था आपके हिंदी व्याकरण में अव्ययभाव समास
आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।